ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मैं आयुष रेड्डी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 103rd एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार, कल के जैसे ही आज मैंने वापस से आपके लिए दो क्वेश्चन ले लिए एनटीए अभ्यास ऐप से। एनटीए अभ्यास ऐप आप लोगों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एनटीए नहीं बनाया है और एनटीए ही आपका जेईई मेन और नीट का एग्जाम लेगी। तो बहुत बढ़िया है कि अगर आपको लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस करना है तो एनटीए अभ्यास ऐप से आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट आप लोग अगर लगाओ तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स देखने वाले, दो अच्छे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड वाला ट्रिक देख के तो आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। और फर्स्ट वाला ट्रिक तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता, आपका टाइम सेव करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है वो हमको मिल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन से, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमको मिल रहा है यहाँ पर ये हमको मिल रहा है इलास्टिक कोलिजन से। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन नहीं, कोलिजन से, जिसमें इलास्टिक कोलिजन पे ई की वैल्यू 1 हो जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक पे ई की वैल्यू 0 हो जाती है, और इन इलास्टिक पे 0 से लेकर 1 तक रहती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इन दोनों क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को, अच्छे से देखोगे, पूरा एंड तक देखोगे तो फील आएगी। सबसे पहला क्वेश्चन, velocity, force and time are taken as the fundamental quantities, then using the dimensional analysis choose the correct dimensional formula for mass among the following। अब आप लोग इसमें क्या करोगे, जो सही तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या है, मास को लिखोगे आप प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पावर ए, ठीक है, फोर्स पावर बी और टाइम पावर सी। फिर आप क्या करोगे, एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करोगे सारे पावर्स को, और फिर आप लोग सॉल्व करोगे। दैट इज अ लेंथी मेथड, दैट्स अ लेंथी मेथड। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जेईई मेन नीट जैसा एग्जाम दे रहे हो, आपको उसमें टाइम की थोड़ी कमी रहती है। कभी कभी लास्ट मोमेंट पे अगर आप मान लो सॉल्व कर रहे हो फटाफट, या फिर आपको इन सारे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगाओगे, तो फिर जो टफ क्वेश्चंस होंगे उनमें कितना टाइम लगाओगे, समझ रहे हो, उसका टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा ऑप्शन में से करना है। आपको क्या चाहिए, मास चाहिए। ठीक है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, आपको मास चाहिए। तो आप ना ऑप्शंस में पुट कर लो। आप फर्स्ट ऑप्शन में मास लेफ्ट हैंड साइड में रखो, के तो भैया कांस्टेंट है। अब ये वेलोसिटी इनवर्स है, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, राइट। तो ये 1/v है, तो नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट और ऊपर आएगा टाइम। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर d/t² आ जाएगा, यस और नो, राइट। और t क्या है हमारे पास में, टाइम। t क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में t। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे इसमें, तो आपके कैलकुलेट करने के बाद में आपको आंसर मिल ही जाएगा। यहां से d से d कट जाएगा, ठीक है, ये t और t मिला के इस नीचे वाले t² को काट देंगे, तो बचेगा क्या, m। तो क्या आंसर आया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आया। अब इसके सिमिलर आप ऑप्शंस चेक करोगे तो आपको यहां पर सिमिलर मिलेगा थर्ड वाला, लेकिन यहां पर 2k दिया हुआ है, तो 2k दैट इज, हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते, राइट, हम लोग k लिखते हैं कांस्टेंट। 2k भी एक कांस्टेंट ही हुआ। तो जब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसको बस प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल कर देते हैं। पहले तो हम लोग इसको प्रोपोर्शनल लिखते हैं ऐसे, और फिर बाद में हम लोग इसको इक्वल कर देते हैं, के डाल देते हैं। ये सारे जो कांस्टेंट्स है ना, 2 3, ये सारी चीजें इसमें नहीं आती है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। और यहाँ पर हमारे पास में इसमें और इसमें हमको चूज करना था, तो आप चूज करोगे, पूरा उसको सॉल्व करोगे। इससे बेटर आप सीधा क्वेश्चन में पुट कर लो, ऑप्शंस में पुट कर लो, है ना। वरना आपको पूरा डायमेंशन निकाल के ए बी सी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ जाता, बहुत लंबा काम हो जाता। तो आपका टाइम शॉर्ट करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जाली जुगाड़ बता रहा हूँ एग्जाम में करेक्ट करने के लिए। मजा आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक लगेगा, और आपका दिमाग जो है ना पूरा एकदम झंझना जाएगा, बोलोगे यार सर मजा आ गया। समझने का ट्राई करना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई हमको बोल रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। क्या हो रहा है, एक बॉल है जो हाइट h से ड्रॉप हो रहा है, h हाइट से ड्रॉप हो रहा है, फिर वो रिबाउंड करेगा, उसकी कुछ स्पीड आएगी रिटर्न में। वो डिपेंड करता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा। अगर e की वैल्यू 1 होती है तो उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, वो जितने स्पीड से आया था उतनी स्पीड से वापस जाएगा। अगर e की वैल्यू 0 होती है तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, मतलब कि वो नीचे जाएगा लेकिन रिबाउंड नहीं करेगा, धंस जाएगा जमीन में। और e की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो तो फिर उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो वापस ऊपर रिबाउंड करेगा, और उतनी हाइट तक नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी स्पीड पहले से थोड़ी सी कम है रिबाउंड करने पे, ठीक है। तो एक चीज समझो, अगर ये रिबाउंड ना करे, अगर e की वैल्यू हमारे पास में 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो ऊपर से नीचे गिरेगा और फिर गिरते ही रुक जाएगा, रिबाउंड नहीं करेगा, अगर e की वैल्यू 0 है तो इस केस में क्या हम इक्वेट कर सकते हैं, mgh इक्वल्स टू, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, हमको टाइम चाहिए यहाँ पर, कितने टाइम पे वो रेस्ट पे आ रहा है, तो रेस्ट पे आ गया, तो क्या हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा सकते हैं, और हम s की जगह h बोल देंगे, ut 0 बोल देंगे, क्योंकि उसको हम लोग ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू 0 है,
ठीक है, तो ut 0 हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से t की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। तो ये चीज क्या पॉसिबल है बोलना? बिल्कुल पॉसिबल है। ये कब हो रहा है? जब e की वैल्यू 0 रखें। तो e की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो यहां पर आप देखोगे आपको e की वैल्यू 0 रखने पे मिलेगा रूट 2h बाई जी, यहां पर भी आपको e की वैल्यू 0 रखने पे मिलेगा रूट 2h बाई जी, यहां पर भी आपको मिलेगा 0 रखने पे रूट 2h बाई जी, और यहां पर भी आपको मिलेगा 0 रखने पे रूट 2h बाई जी। मतलब कि ये चीज कुछ काम नहीं आया। लेकिन दूसरा चीज देखते हैं, e इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। e इक्वल टू 1 का मतलब क्या है समझना। e इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि भाई वो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से वापस जाएगा, जिस स्पीड से वो टकराया था उसी स्पीड से वापस उठेगा, मतलब उतनी हाइट तक जाएगा, और ये काम होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, भिड़ेगा उसी स्पीड से जाएगा उतनी हाइट तक, फिर भिड़ेगा उसी, मतलब कि कोई भी यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से वापस गया उतनी हाइट तक वापस जाएगा, है ना, कंसिडरिंग कि हम लोग वो एयर रेजिस्टेंस वगैरह को नेग्लेक्ट करें। तो यहाँ पर जो टाइम है रुकने का टाइम, कब वो रेस्ट पे आएगा? इनफाइनाइट टाइम पे, कभी आएगा ही नहीं ना रेस्ट पे, वो तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो e को 1 पुट करने पे हमारा टाइम इनफाइनाइट आना चाहिए। तो चेक करके देखो, e को 1 पुट करके, e को आप 1 पुट करो यहां पर, तो क्या आपका टाइम इनफाइनाइट आ रहा है? नीचे में आ रहा है 1 प्लस 1, ठीक है, नहीं आ रहा, ऊपर में आ रहा है 1 माइनस 1 0। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन में पुट करो, आपको 1 पुट करने पे नीचे आ रहा है 1 माइनस 1 0, मतलब ये इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब ये अभी है, अभी होल्ड पे है। थर्ड ऑप्शन में पुट करो e की वैल्यू 1, थर्ड में अगर आप पुट करोगे तो यहां पर भी आपको सेम दिखेगा, नीचे 0 हो रहा है मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। और फोर्थ ऑप्शन में अगर आप पुट करोगे e की वैल्यू 1 तो नीचे में आपको मिलेगा 1 प्लस 1 और ऊपर में 0 आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इनफाइनाइट। सिर्फ दो ऑप्शन में हमारे पास इनफाइनाइट आ रहा है। नाउ द मेन थिंग इज कि इन दोनों में किसको एलिमिनेट करना है। यहां अपना फील मेथड काम आएगा। कैसे हम लोग फील करेंगे सोचना समझने का ट्राई करो। सपोज कर लो हम अब क्या करेंगे, 1 और 0 देख लिए, अब हम लोग बीच में चेक करेंगे। हम लोग बीच में कैसे चेक करेंगे देखना। सपोज कर लो कि e की वैल्यू, सपोज कर लो हमने यहां पर e इक्वल टू 1 के लिए भी चेक कर लिया, बाय द वे मैं लिखना भूल गया, ठीक है। अच्छा, सपोज कर लो हमारे पास में जो e की वैल्यू है वो 0.1 है सपोज। तो e की वैल्यू अगर 0.1 है, सपोज e की वैल्यू 0.1 है, ठीक है, e की वैल्यू 0.1 है, और एक बार हम e की वैल्यू को 0.5 लेके भी देख लेंगे, e की वैल्यू को 0.5 लेके भी देख लेंगे, e की वैल्यू को ना हम 0.8 लेके भी देख लेंगे, e की वैल्यू को 0.8 लेके भी दोनों में चेक कर लेंगे, फील करने का ट्राई करेंगे। तो अगर e की वैल्यू 1 होती है, अगर e की वैल्यू 1 होती है तो आप क्लियरली देख सकते हो ऊपर वाला जो टर्म है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ये कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 1 प्लस, देखो ध्यान से, 1 प्लस 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1, तो ये आपका बनेगा 1.1 अपॉन ये आपका 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9, तो ये आपका बनेगा 11/9। ये क्या बनेगा 11/9, यस और नो, ये आपका बनेगा 11/9। मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ये आपका बन रहा है 11/9। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाले में सी ऑप्शन में 0.1 लेते हैं तो ये आपको क्या दिखेगा देखना, 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, मतलब बहुत छोटा टर्म हो गया 0.01 अपॉन 1 माइनस 0.01 ई स्क्वायर हो गया भाई। तो ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, देखो आप ध्यान से स्क्वायर करने पे ये आपको मिलेगा 1.01 और ये आपको मिलेगा 1 माइनस 0.99, तो ये आपको मिल रहा है 101/99, मतलब कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा, 101/99। तो ये तो 1 के बराबर हो गया ना ऑलमोस्ट, समझ रहे हो आप 11/9 कैलकुलेट करना और 101/99 कैलकुलेट करना, आपको समझ में आएगा, ठीक है कि क्या चीज यहां पर हमारे पास में हो रहा है। 11/9 आप यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, 11/9 अगर आप कैलकुलेट करोगे 11/9 तो ये आपको मिलेगा 9 2, ये आपको मिल रहा है 18 समथिंग, ठीक है। 11/9 सॉरी ये 1 है, 1 9 और यहां पर आ गया 2 0, ठीक है, 1.2 समथिंग। लेकिन अगर आप 101/99 करोगे तो ये आपको ना बहुत छोटी वैल्यू मिलेगा, देखना ये आपका आया 2 0, फिर ये 0 0 और ये 1.02, तो वैल्यू में कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी वैल्यू देखते हैं 0.5 करके देखते हैं। तो 0.5 अगर आप करोगे तो 0.5 अगर आप करते हो तो यहां पर अगर आप करोगे ऊपर वाले में तो 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 मतलब कि 1 प्लस 1/2 और डिवाइड होगा 1 माइनस 1/2, तो ये आपको मिलता है 3/2 अपॉन 1/2, ये आपको मिलता है 3, तो ये आ रहा है आपका 3। लेकिन अगर हम लोग नीचे करेंगे ना तो देखना कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 1 प्लस, देखो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4, तो ये आपको मिलेगा 5/4 अपॉन 3/4, तो ये आपको मिलेगा 5/3। 5/3 क्या होता है, 5/3 इज बहुत छोटा वैल्यू हो गया। 5/3 अगेन आप देखो 5/3 कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ रहा, 3 1 जा 3, ठीक है ये आपका हो गया 1.6 के आसपास, ठीक है 1.6 समथिंग हो जाएगा 5/3,
ठीक है 1.6 समथिंग 10/6 आ जाएगा, तो 1.6 समथिंग आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो ये आपका हो गया, इसमें कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ा, ये 1.6 समथिंग आ रहा है, ठीक है। और अगर आप 0.8 लोगे ना तो आपको और अच्छे से फील आ जाएगा। 0.8 लो, तो आप जब 0.8 लेके करोगे तो 1 प्लस 0.8 करोगे और डिवाइडेड में 1 माइनस 0.8 करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.8 बाई 0.2, तो ये आपको मिलेगा 9। लेकिन अगर आप स्क्वायर वाला यूज करोगे ना तो 1 प्लस 0.8 का स्क्वायर तो 0.64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.64 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.64 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास में 0.36, तो ये आ गया 164/36। मतलब ये भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 5 से भी कम हो जाएगा, राइट 5 से भी कम हो गया। 36 इंटू 5 आई थिंक 180 होता है, तो 5 से भी कम है, 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये हमारे पास में क्या है 4 पॉइंट समथिंग, और ये हमारे पास में 9 है। तो एक चीज आप टेक्निकली फील कर पाओ, ठीक है, एक चीज अगर आप टेक्निकली फील कर पाओ तो ये जो ई की वैल्यू है ये भले ही 0.1 हो लेकिन इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 की स्पीड से पार्टिकल को फेंक रहे हो, अगर आप 100 के स्पीड से, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर आप 100 की स्पीड से पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, मतलब जस्ट हिट करने के पहले उसकी स्पीड अगर 100 है, तो 0.1 का मतलब है कि अगर वो 100 से भिड़ा था तो वो 10 से जाएगा, ठीक है। और फिर जब वो वापस से रिटर्न करके 10 से भिड़ेगा तो फिर 1 से जाएगा, और फिर वो वापस से जब रिटर्न करके आएगा नीचे तो फिर वो 0.1 से जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर e इक्वल टू 0.5 बोलते तो 0.5 का मतलब ये है कि भाई अगर ऊपर से आ रहा है नीचे 100 से, तो वो रिटर्न करेगा कितने से 50 से, और फिर जब वो वापस हिट करेगा रिटर्न करेगा किससे 25 से, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आधा हो जाएगा, 0.5 अगर वैल्यू है तो फिर ये होगा 12.5 से, फिर ये होगा हमारे पास में 6.25 से, तो ये बहुत टाइम थोड़ा ज्यादा ही लगने वाला है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं, ये जो ई स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं ना, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 आएगा, बड़ा आएगा, लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैल्यू का स्क्वायर करें जो 1 से छोटा है, अगर हम 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और छोटी हो जाती है, वो वैल्यू 0.64 हो गई, पहले से भी छोटी हो गई। तो इस तरीके से आप फील कर सकते हो कि यार स्क्वायर करने से जो टाइम है वो उल्टा कम ही हो जा रहा है, सही टाइम आ नहीं पा रहा। स्पेशली जो फर्स्ट वाला केस है ना, उसमें आप देखोगे 11/9 1.2 था, और आपका यहाँ पर 101/99 ये तो कुछ था ही नहीं, मतलब 1.02 कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। जो कि आपको फील करना होगा कि यार भले ही 0.1 वैल्यू है, स्टिल फर्क तो पड़ेगा ना, इतना कम फर्क कैसे, ठीक है, क्योंकि वो चीज बाई 10 हो रही है, एकदम एक बार में जीरो नहीं हो रही है, समझ रहे हो। अब अगर आपको ये चीज फील आ रहा है तो आप बी ऑप्शन मार्क कर पाओगे, नहीं आ रहा है तो आपको दो में से एक तुक्का लगाना पड़ेगा, आपकी चॉइस, आपको क्या करना है। बट एटलीस्ट वी वर एबल टू एलिमिनेट दो ऑप्शंस हम लोग एलिमिनेट कर पाए, बहुत ही अच्छे से, ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जेई मेन का पैटर्न है +4 -1, उसमें बहुत ज्यादा फायदा हमारे पास में होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ का टॉप कमेंट जो हमारे पास में इस वीडियो में मैंने फीचर किया है, इट्स योर फैन, चैनल का नाम है जो भी है। आई हैड गूज़बम्प्स आफ्टर लिसनिंग टू योर वॉइस लेजेंड, हर चीज गॉड लेवल, मल्टी टैलेंटेड भैया, कीप अचीविंग द हाइट्स ऑफ सक्सेस, लव यू भैया, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच यार। ये जो 50 के सब्सक्राइबर्स पे मैंने गाना गाया था ना, 50 के प्लस स्पेशल में जो मैंने गाना गाया था, ठीक है, वो वाले गाने पे हमारे पास में ये कमेंट है, और थैंक यू सो मच यार। इस तरीके से आप लोग कमेंट करते रहो, बहुत ज्यादा खुशी होती है आप लोगों को कंटेंट देके, अच्छा कंटेंट देके, आप लोगों का फायदा करके, हेल्प करके, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, शेयर करते रहो वीडियोस को। आई होप आपको पसंद आएगा, आपने कुछ सीखा होगा, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।